इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीते कई महीनों से उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर बवाल जारी है। लगातार विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। उपभोक्ता परिषद बार बार सरकार से अपील कर रहा है कि बिजली का निजीकरण सही नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, लेकिन सरकार है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी हों या उपभोक्ता संघ के पदाधिकारी हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली का निजीकरण कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान पहुंचाएगा। और ये अधिकारी जो शक्ति भवन में बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री को और उत्तर प्रदेश सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 2027 में वोट मांगना है वो ये लोग नहीं मांगेंगे, बल्कि मांगने जाना है जनप्रतिनिधि को। और जनप्रतिनिधि का फ़ायदा इसी में है कि बिजली का निजीकरण ना हो। कई राज्यों में बिजली का निजीकरण हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है। वहाँ बात करें तो बिजली यूनिट की बात करें तो वहाँ 16 से 18 रुपये यूनिट है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी बिजली मिलती है वो 6 से 7 रुपये यूनिट है। इतना बड़ा जो पैसों में अंतर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता लाल 8 रुपये यूनिट देती है, लेकिन सवाल ये है कि 18 रुपये यूनिट कैसे देगी, 16 रुपये यूनिट कैसे देगी। इसको लेकर तमाम प्रदर्शन जो है लगातार किए जा रहे हैं। मध्यांचल मुख्यालय पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बयान आता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हालत में बिजली का निजीकरण होगा। सबकी निगाह आज की तारीख पर थी। लोगों का कहना था कि 29 मई को कार्य बहिष्कार होगा, जिससे हो हल्ला मच जाएगा। तमाम जो लोग थे उनसे अलर्ट के लिए बोला गया, अस्पतालों से इमरजेंसी अलर्ट के लिए बोला गया कि अगर बिजली नहीं आई तो अपनी व्यवस्था खुद कर लो। लेकिन उपभोक्ता परिषद ने और विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने आपसी समन्वय से ये बात मनाई कि हम लोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे आम जनमानस को परेशानी हो, उपभोक्ताओं को परेशानी हो। लेकिन ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि निजीकरण होगा। उन्होंने कहा कि जो बिजली कर्मी है उन्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन बीते दिनों बात करें तो लगभग 25,000 बिजली कर्मी अपनी नौकरी से निकाल दिए गए हैं। वजह ये थी कि बिजली को धीरे धीरे अब निजीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। एक कंपनी है, कंसल्टेंट कंपनी है ग्रैंट थॉर्टन यानी कि जीटी, शपथ पत्र झूठा लगाया। उपभोक्ता परिषद ने उसका शपथ पत्र जो है सरकार को दिखाया कि ये झूठा शपथ पत्र है। अमेरिका ने इस पर पेनल्टी लगाई है, और अगर किसी कंपनी पर पेनल्टी लगती है तो उसके हाथों में कोई भी जो सरकारी विभाग है वो नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन जीटी पर उपभोक्ता या कहें बिजली विभाग इतना मेहरबान है कि तमाम आरोपों को निराधार करते हुए आज उन्हें जो है क्लीन चिट भी दे दी है। लगातार लोगों में आक्रोश था। आज शक्ति भवन का फिर से घेराव किया गया। हालांकि इसको लेकर के लगातार तैयारियां चल रही थी। कुछ कर्मचारियों को अंदर रखा गया, कुछ कर्मचारी बाहर थे, लेकिन सरकार या कहें कि बिजली विभाग के अधिकारियों का गला सुखाने के लिए काफ़ी था। उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में सभी जो डिस्कॉम हैं उस पर ये प्रदर्शन किया गया। लगातार जो विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति थी वो इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही थी। आज बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, शानदार प्रदर्शन हुआ। कहीं ना कहीं निजीकरण को लेकर के लोगों में आक्रोश है और कहना है कि इस तरीके की हरकत अगर सरकार करती है तो आम जनमानस को इसका भुगतान करना पड़ेगा। 2027 में इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। हालांकि विपक्ष निजीकरण के मामले पर खामोश है। 2 बार भले ही उन्होंने कहा है कि निजीकरण सही नहीं है, ये सरकार सभी विभागों को बेच देगी। तमाम बातें हैं। सरकार का कहना है कि हम इसलिए निजीकरण कर रहे हैं क्योंकि अगर ये बिजली विभाग निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो व्यवस्थाएँ बेहतर होंगी। हालांकि अभी भी जो बिजली आपूर्ति की बात करें तो लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बिजली है। रात में 11 बजे बिजली कर्मी चलते हैं, लेकिन बिजली व्यवस्थाओं के नाम पर निजीकरण करना, बिजली व्यवस्थाओं के नाम पर लोगों को नौकरी से निकालना, ये कहीं ना कहीं गलत है। तमाम लोगों का यही कहना है। हालांकि ग्रेट थॉर्टन जो कंपनी है
उस पर इतना मेहरबान इस वक्त यूपीपीसीएल के चेयरमैन हो चुके हैं कि उसके तमाम आरोप निराधार नजर आ रहे हैं। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक या मंत्री किसी पर कमेंट करते हैं, अभद्रता करते हैं, लेकिन भाजपा को अभद्रता नहीं दिखती, लेकिन विपक्ष अगर किसी को कुछ कह दे तो वो जाहिर तौर पर दिख जाता है। इसी को लेकर तमाम चर्चाएँ थीं, लेकिन अब ग्रेट थॉर्नटन आखिर जीटी पर इतना मेहरबान क्यों है? झूठा शपथ पत्र दिया गया, इसका प्रूफ उपभोक्ता परिषद ने दिया, लेकिन जो चेयरमैन हैं वो उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सरकार से बातें छुपाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार इन पारदर्शिता की बात करते हैं, क्या उन तक ये बातें पहुँची? अगर पहुँची हैं, नहीं पहुँची हैं, तो कौन वो इतना बड़ा अधिकारी है जो सारी बातें वहाँ नहीं पहुँचने दिया जा रहा है? तमाम बातें हैं। बिजली कर्मियों का कहना है कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे। उपभोक्ता परिषद ने झूठा शपथ पत्र प्रबंधन के हाथों में सौंपा और कहा कि इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं, अमेरिका ने पहले ही पेनल्टी लगाई है, फिर आखिर इन्हें निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है? जीटी को आखिर बिजली विभाग क्यों सौंपा जा रहा है? ये कहीं ना कहीं आगे भी हमारे साथ भी घोटाला कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया के संज्ञान में क्या ये बातें हैं? और अगर नहीं है तो कौन इतना बड़ा मठाधीश है कि मुख्यमंत्री से ये फाइलें छुपा रहा है? आखिर सरकार से फाइलें छुपाई क्यों जा रही हैं? जीटी पर प्रबंधन इतना मेहरबान क्यों है? और कोई भी निजीकरण से पहले बिजली संगठनों से बात करने में आखिर प्रबंधन घबरा क्यों रहा है? प्रबंधन से अगर बिजली संगठन बात करना चाहते हैं तो शक्ति भवन पर एक बड़ा ताला लगा दिया जाता है। एडीजी वहाँ खुद खड़े होते हैं, तमाम गार्ड्स उस गेट पर खड़े हो जाते हैं। जो बिजली कर्मी लगातार सेवाएं दे रहे थे अपने विभाग में, उन्हें अपने विभाग में ही नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर जीटी कितना बलशाली है कि उसने प्रबंधन पूरा निजीकरण होने से पहले ही कब्जा लिया है। आशीष गोयल ऊर्जा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, लेकिन जीटी की बातें लगातार मान रहे हैं। आखिर जीटी कितना प्रभावशाली है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार से ज़्यादा प्रभावशाली है? क्या योगी आदित्यनाथ से बड़ा इस वक्त जीटी हो चुका है? आखिर क्या मामला है? ये भविष्य की गर्त में है। बहरहाल निजीकरण को लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अब वो प्रदर्शन सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट।